हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कचरे के अंदर सेम का पौधा ग्रो किया हुआ है। तो आप भी बहुत ही आसानी से सेम का पौधा कचरे के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त इस प्रकार की फलियां लगी थी जो हमने कचरे के अंदर ग्रो की थी। तो आप भी बहुत ही आसानी से सेम का पौधा ग्रो करके ज़बरदस्त फलियाँ ले सकते हैं। तो इस साल भी हमने इसी प्रकार से कचरे के अंदर सेम का पौधा ग्रो किया। सेम के पौधे ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें बीजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार के होते हैं। तो आप इन बीज प्रकार के बीज है जो नज़दीकी दुकानों से ले सकते हैं या फिर अपने आसपास के गार्डन के अंदर जिनके पास सेम के पौधे ग्रो किए थे उनसे भी आप बीज ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आप 1 साल से ज़्यादा पुराने सेम के बीज नहीं लें क्योंकि वो ग्रो नहीं होते हैं। तो आप 1 साल पुराने बीज ही लें जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो हों और उन्हें आप मिट्टी के अंदर लगा दें। अभी बरसाती सीज़न चल रहा है, बरसाती सीज़न के अंदर यदि बरसात नहीं हो रही है और मिट्टी सूखी हुई है तो उनके अंदर आप लगाने के तुरंत बाद आप पानी दें जिससे कि इस प्रकार के पौधे ग्रो हों। और दूसरा आप देख रहे हैं कि हमारे जो पत्थर का कचरा पड़ा हुआ था उस पर भी हमने सेम के सीड्स डाल दिए थे तो ये ग्रो हो गए हैं। तो एक दूसरी क्वालिटी का पौधा है जिसके अंदर लाल सेम की फलियाँ लगती है जो सब्ज़ी के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस प्रकार का ये पौधा हमने अलग से ग्रो किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पथरीली ज़मीन और सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के सेम के पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि इस प्रकार की इसकी टहनी लाल कलर की होती है, तो यह लाल वाली होती है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं जो यह दूसरी वाली सेम है जो आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर इसकी टहनी बहुत ही हरी भरी होती है और इस सीज़न के अंदर ग्रो की हुई सेम के पौधों के अंदर किसी प्रकार के कोई रोग आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी टहनी हरे कलर की होती है और इसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फलियाँ लगती हैं जो आप दिसंबर से आप 4-5 महीने तक लगातार सेम की फलियाँ नेचुरल अपने पौधों से ले पाएंगे। किसी प्रकार के रोग नहीं है। कचरे में ग्रो करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक मल्चिंग का कार्य ये करता है जिससे कि इस पौधे के अंदर नमी बनी रहती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर नेचुरल खाद हमें मिलती रहती है क्योंकि हमारी जो ये पत्तियां हैं जो कि सर्दी गलती रहती हैं और इसे नेचुरल हमारे पौधे को खाद मिलती रहती है। ये काम भी यह कचरा करता है। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप सेम का पौधा ग्रो करके इस प्रकार से फलियाँ ले सकते हैं।